सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे। अब आप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं। बाबा कहते हैं देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्र को याद करते। इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे, वहां सुख ही सुख रहता है। इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा को ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगमिक पर आता हूं, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगमिक के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कोई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता ही नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं मामिकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूं। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगमिक पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसको भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। सत्युग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं मैं तुमको याद करना है, एक को, वो तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सत्युग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, नाम बिगड़ तो पाठधारी हो ना सके। कहां भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बिगड़ पाठ कैसे बजाएंगे। तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे, लेकिन कब आएंगे यह कोई नहीं जानते। जब आधा कल्प पूरी भक्ति होती है तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो,
हम तुम्हारे बगैर किसी को भी याद नहीं करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन स्वतः प्रधान बन जाएंगे। सती प्रथा में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना बाप को ना चित्र को, वहां तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है, फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा के लिए, अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य है, यह कभी किसी की पूजा नहीं करते। यह तो डबल सिर ताज है ना, यह कभी किसी पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसी को पूजने की दरकार ही नहीं है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि को भूल, एक बाप को याद करो। चित्रों को तुम पतित पावन नहीं कहते हैं, हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी ही है, उनके चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनका पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से। यह है कौन, वो तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारे रूप तो यह साधारण ही है। बाबा कहते हैं ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। नर से नारायण भी वही बनते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं, और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाएं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो, और कोई जान ना सके तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी आदि भाई आदि है, परंतु वो भी नहीं समझते। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं, स्वयं को श्रेष्ठ के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है और कराना है। साथ में आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसी को कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अशरीरी वो है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मियों की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। यह कर्मियों की स्थिति अति प्यारी है और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसा लगेगा जैसा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ख्याल कर रहे हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं एवर हैप्पी, सदा खुशी की झलक में रहने वाली आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहराई से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा परम सितारा भाग्य विधाता मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।